मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यूज़ सौराष्ट्र टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर और भिवंडी शहर के आसपास की कुछ खबरें। भिवंडी शहर में 19 वर्षीय युवक शगीर अहमद कुरैशी की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के कारण हुई मौत। दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने की स्थानिकों ने की मांग। इस संदर्भ में सौराष्ट्र टीवी न्यूज की टीम शांतिनगर पुलिस स्टेशन एवं डीसीपी कार्यालय पर जानकारी लेने गए, परंतु पुलिस ने जानकारी देने से किया इनकार। आइए देखें क्या कहते हैं मृतक के परिजन एवं स्थानिक। झगड़ा उगड़ा किया था, एक से उज्जत किया था, तो उसके सामने वाले ने क्या किया, वो गोपाल नहीं है, गोपाल वाला जाके कॉलर पकड़ के पुलिस वाले को दे दिया और वो लोग दरवाजा खिड़की बंद करके घूम मारे और बेहोश हो गया तो उसके ऊपर पानी डाल दिया। पहले गोपाल मारा को बुलवा के दे दिया, जिंदा था वो, जिंदा जाने था, वहाँ से गया ना, मेरा बच्चा जिंदा था, चौकीदार गया पूरी चौकी गया, मेरा बच्चा मर गया, पानी डाल दिया, पानी डाल के खत्म हो गया। उसकी मां खड़ी है सामने, उसके पुप्पी खड़ी है, उसके भतीजे लोग खड़े, ये नहीं सच है, पानी में भीगा भीगा के मारे लोग। लाइट चालू कर, लाइट चालू संदीप। भिवंडी शहर शांतिनगर क्षेत्र में एक महिला को कुछ स्थानिक लोग परेशान कर रहे हैं और बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने की धमकी दे रहे हैं। महिला शांतिनगर पुलिस स्टेशन और डीसीपी कार्यालय पर कर रही है शिकायत और न्याय की मांग। क्या पुलिस प्रशासन महिला को न्याय दे पाएगी? आइए देखें क्या कहती है पीड़ित महिला। मैडम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हैं? मैं रेशमा अंसारी हूँ, उम्र 25 साल है, शांतिनगर रहती हूँ, जब्बार कंपाउंड, मिल्लत नगर, उमर फारूक मस्जिद के पास। क्या परेशानी है मैडम आपको वहाँ पे? सर, वो चेम्बर को लेके झगड़ा हुआ था, एक लादी थी, तो वो रशीद उठा के उसको फेंक के मम्मी को मुझे गाली देने लगा, मारपीट किया। उसके बाद हम गए कंप्लेंट डाले मम्मी के नाम का, तो वहाँ पे मम्मी के नाम पे कंप्लेंट डालने गए। उसके बाद कंप्लेंट कितनी तारीख को दिया आपकी मम्मी का? 12 तारीख, 12/9 को। के बाद से फिर हो गया मम्मी का। फिर उसके बाद वो हम कंप्लेंट डाले म्यूनसिपैलिटी में, सब बच्चे लोग गिर रहे थे, लेडीज़ लोग भी गिर रहे थे, तो वहाँ पे बोले लादी बिठाने के लिए, तो हम कंप्लेंट डाले म्यूनसिपैलिटी में। वहाँ का मुकादम वो ला के लादी रखे, वहाँ पे लादी ला के बिठाए। फिर ये रात में आया रशीद, दारू वीरू पी के ये लोग लफड़ा किए। रशीद कौन है? रशीद हमारे घर के सामने रहता है। वो लफड़ा किया कि लादी क्यों बिठाई, वैसे बोल के गंदी गंदी गाली देने लगा। फिर मारपीट किया घर में घुस के। किसके साथ मारपीट किया? मेरे साथ किया, मम्मी के साथ। दूसरे दिन जाकर पुलिस कंप्लेंट की उसके खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर मुझे बुलाया, मैं गई पुलिस स्टेशन में, मैं बोली क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वो बोले कि वो एक बार उनका कंप्लेंट हुआ है, अभी बार बार नहीं होता है और उसके नाम पे नहीं होएगा। तो एक वकार नाम का था, वो भी मारपीट किया था जब ये रशीद के साथ, मेरे साथ, तो मिलके तो गए, तो वो बोले रशीद के ऊपर नहीं होएगा, उनके ऊपर होएगा, मुझे ऐसा ऐसा बोला जाता है। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन दौड़ती गई, वो लोग कुछ कार्रवाई किए नहीं, उल्टा मुझे बोलते मेरे नाम पे कंप्लेंट डालेंगे, चैप्टर करेंगे पुलिस वाले। फिर बार बार जाती हूँ तो वहाँ पे बोलते हैं कि वो, नीचे जाती हूँ तो बोलते हैं कि ऊपर जाओ, वो ऊपर उनके हाथ में है आपका केस, पहले माले पे आप उनसे जाके मिलो, उनसे कंप्लेंट डालो। उसके बाद मैं गई वो ऊपर पहले माले पे, माँ को लेके गई, फ़ोन आया मुझे पुलिस स्टेशन से, फ़ोन आया तो बोलते हैं कि आप आ जाओ।
आपका स्टेटमेंट लेना है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जब मैं गई तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा वो लोग कंप्लेंट डालने वाले हैं। तो मैं बोली ऐसा क्यों, मेरा तो कंप्लेंट है, एक्शन लिया नहीं जा रहा है, उल्टा मेरे ऊपर कंप्लेंट डालने वाले हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप एक्शन लो उनके खिलाफ। तो बोलते हैं कि हाँ उनके खिलाफ नहीं होएगा, ये वकार है, उसके नाम पे मैं कार्रवाई करता हूँ, चैप्टर करता हूँ। उसके बाद से मेरे को मम्मी को बोले अभी बुला के लेता हूँ उनको पुलिस स्टेशन में। अब बुलाए कि नहीं है हम नहीं जानते, हमें भेज दिया जाता है घर पे। फिर वह घर पे आते हैं, जब रात में 1:45 बजे के करीब दरवाज़ा पीटा जाता है, ये रशीद वकार आते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं 1:45 बजे के करीब। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो सब घुस जाते हैं, उसकी बड़ी लड़की, उसके लड़के, ये दोनों मेरा हाथ पकड़े थे, रशीद वकार मेरा पूरा कपड़ा फाड़े, उसके बहुत सारे लोग को लेकर आए थे ये लोग। अब मोहल्ले में कोई उठा नहीं, कोई आया ही नहीं पूछने, चिल्लाती रही मम्मी। फिर आए, उनके हाथ पाँव जोड़े तो वकार जाने लगा, बोलता है कि इस बार छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर पुलिस स्टेशन गई तो तेरा रेप करके ही जेल में जाऊँगा, ऐसा ऐसा बोला जाता है मुझे। पुलिस स्टेशन में मैं फ़ोन की, वहाँ पे मैं एड्रेस बताई, अपना नाम बताई, एड्रेस पूरा दी कि नागौरी होटल के सामने से गली है, आप वहाँ आ जाओ, हम निकल नहीं सकते, घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं, हम निकल नहीं सकते, आप लोग जल्दी आइए। वहाँ बोलते हैं हाँ आ रहे हैं। फिर मैं 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करती हूँ कि अभी तक कोई आया नहीं सर, जल्दी आइए, किसी को भेजिए, आप कुछ भी कीजिए। बोले कि हाँ हाँ जा रहे हैं, एड्रेस बताओ। फिर पूरा नाम एड्रेस पूरा बताई, फिर भी कोई आया नहीं। उसके बाद से इंतज़ार कर करके 2:30-3 बजे के करीब मैं मम्मी को लेके, मम्मी नहीं जा रहे थे, डर रहे थे कि रास्ते में कहीं कुछ कर दें या मार दे। तो मैं बोली कि चलो अभी तो हमें मरना ही है, आप चलो कुछ भी हो जाए। मैं मम्मी को ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ 2:30-3 बजे के करीब। वहाँ पे गई पुलिस स्टेशन में तो वहाँ मुझे बोला जाता है कि तो आपके नाम पे कंप्लेंट हुआ है। मैं जब बोलने लगी ऐसा ऐसा हुआ तो बोला जाता है कि आपके नाम पे कंप्लेंट है। तो मैं बोली कि कंप्लेंट कैसे, आज तो हमें तो बुलाया गया था। बोले कि स्टेटमेंट लेने के लिए, क्या पता क्या लिखे क्या नहीं। बोला जाता है कि हम एक्शन लेंगे और आप बोल रहे हो कि मेरे नाम पे कंप्लेंट है। तो फिर वो बोले कि ठीक है लेते हैं। फिर वहाँ पे सवाल किया जाता है आप क्या काम करते हो क्या नहीं, सो रहे थे जाग रहे थे। मेरे मम्मी बोलते हैं कि मैं सो रही थी। ये मुझसे पूछा जाता है कि आप जाग रहे थे, क्यों जाग रहे थे, क्या कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। मम्मी को बोला जाता है कि हाँ आपके सोई हुई सूरत नहीं लग रही है, आप जाग रहे थे, आप सो नहीं रहे थे, बता रहे सो रहे थे। वो उनको लकवा मारे, बीमार रहे थे, उनसे उल्टी सीधी सवाल की जाती है वहाँ पे। कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे ऐसा ऐसा बोला जाता है। जब हम वहाँ पे गए तो इतना बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ, हम खुद ही डरे हुए घबराए हुए थे। ऊपर से पुलिस हमसे ऐसे सवाल कर रही थी। उनको तो हमारी मदद करनी चाहिए, हमारी सहायता करनी चाहिए, उल्टा हमें ही डराया जा रहा था, हमें ही बोला जा रहा था। कार्रवाई तो कोई नहीं हुई है सर। मैं शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है अन्याय, वो यादव सर को मैं सब कुछ बता दी हूँ। मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा, रशीद वकार और इनके लड़की लड़का सब किए हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए। कोई घटना घटने से पहले ही मेरी मदद कर दी जाए मेरे परिवार की। भिवंडी शहर के लाडले नेता संतोष शेट्टी ने अपने कार्यालय व रिमांड होम में अन्न वाटप कर अपना जन्मदिन मनाया एवं रिमांड होम के निर्दोष बच्चों को उनके निवास स्थान पर भेजने का वादा किया। आइए देखें क्या कहते हैं संतोष शेट्टी। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाम पे दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और उधम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे में आपने बाल सुधार गृह के बच्चों को किया है, तो इन बच्चों के प्रति आपकी भावना क्या है? कुछ बच्चे बेगुनाह हैं, कुछ गुनहगार हैं, कुछ छोटे उम्र के बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए आपकी भावना क्या है और क्या कहेंगे इनके लिए? नहीं, अभी हर साल हमारे जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे स्वाभिमान फाउंडेशन, युवा फाउंडेशन, राष्ट्रवादी के लोग सब मिलके हर साल यहाँ पे बच्चों को रखते खो अटक। लेकिन ये बार मैं खुद लड़कों से बातचीत किया तो बिना कारण यहाँ पे जैसे कि कोई रात को मिल गया बच्चा छोटा, कोई बिगर टिकट नहीं मिल गया, तो हमारे कार्यकर्ता सब उनका नाम लिस्ट ले रहे। अभी इनको बोला गया जन्मदिन सबसे अच्छा इनको घर पहुँचाना आप लोग। तो हमने एक चर्चा करके दिवाली तक जितना कोशिश करें हमारा शो है खर्चे से, अगर कोई बेगुनाह है उसका एड्रेस नहीं मिलता है तो कोशिश करेंगे 1 से लेके 10, 15, 20 बच्चे, जितने बच्चे अगर हमारा थ्रू जा सकते हैं तो ये दिवाली में हम उसको किसी भी उसको घर पहुंचाने का एक संकल्प इधर हम लोग ने किया है। यानी आपके जन्मदिन को लेकर के इन बच्चों को इनके माँ बाप तक पहुँचाने का ये आपका लक्ष्य है या उद्देश्य है? नहीं, लक्ष्य में ऐसा कि बहुत आसान काम है। यहाँ इतने बच्चों को पूछा हमने तो कुछ किया ही नहीं है और उनको एड्रेस भी पता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनके पास कुछ आदमी कमी है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कभी कुछ कागज़ के लिए लेट होता है तो हम हमारे संस्था की तरफ से एक पर्सनल वकील रख के, हमारे संस्था लोग भी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं तो खुद उन लोगों ने जिम्मेदार लिया है और दिवाली तक 2-4 क्यों नहीं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसे घर पहुँचाने। यहाँ बैठे बैठे हो सकता है कुछ गलत बच्चे भी हैं, उनके साथ और गलत बन के निकलेंगे बाहर, तो कोशिश रही कि उनको कैसे घर पहुँचाना। तो ये हम लोग ने ये बार ये किया संकल्प। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ सौराष्ट्र टीवी न्यूज़।